हिंदू शास्त्रों में प्रलय के 4 प्रकार बताए गए। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसके विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब जल प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए, और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल की अवतार में अवतरित होंगे। इस दुनिया का परम सत्य ये है कि जिस चीज का जन्म हुआ है वो कभी न कभी नष्ट होगी। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, प्रकृति की अन्य वस्तुओं के साथ ऐसा ही होगा। ये बात हमारी धरती के लिए भी सच है। जिस प्रकार धरती का निर्माण हुआ उसी प्रकार इसका अंत होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन कब आएगा? धरती का आखिरी दिन कब होगा? और क्या उस दिन को देखने के लिए इंसान जीवित रहेंगे? उसके बाद हमारा क्या होगा? साथ ही फिर कलयुग का उद्धार करने के लिए भगवान कल की रूप में कब अवतरित होंगे, यह सब आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं। बता दें कि शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। इनमें सतयुग को पहला युग बताया जाता है, जिसमें देवी देवता पृथ्वीलोक पर मनुष्य की भांति रहते थे। इसके बाद त्रेता युग आया, जिसमें भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने धरती अवतार लिया था। इसके बाद द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धरती पर कई लीलाएं रची थीं। अभी वर्तमान में अंतिम युग अर्थात कलयुग चल रहा है। बता दें कि वेदों में कलयुग के विषय में कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कलयुग को अन्य तीनों युगों के तुलना में बहुत ही छोटा माना जाता है। साथ ही बताया गया है कि इस युग की अवधि करीब 4,32,000 मानव वर्ष है। इस युग में पाप और अंधकार अपने चरम रहता है और देवता, राक्षस आदि नहीं दिखाई देते हैं। कलयुग में मनुष्यों को ही श्रेष्ठ माना जाता है, जो यहाँ जन्म से मरण तक की यात्रा करते हैं। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि कलयुग में अच्छे लोग कम और बुराइयां चरम पर रहती हैं। इस युग में एक मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष है। जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग को शुरू हुए अभी 55,000 वर्ष ही हुए हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग की अवधि जैसे कम होती रहेगी, वैसे वैसे मनुष्य के रहन सहन पर भी बदलाव आएगा। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी और उम्र केवल 12 से 20 साल की बच रहेगी। वह ऐसा समय होगा जब सत्य और दया दूर दूर तक नहीं होगी और पापियों की संख्या चरम पर होगी। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनें। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुनें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। और मनुष्य कलयुग के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेगा और कलयुग के पापों से खुद को बचाएगा। इस कलयुग की भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणी को, बात को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है, कलयुग जैसे जैसे आगे जाएगा रहेगा, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग और धर्म की निशानियां विलुप्त हो जाएंगी। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। महान पंडित और विद्वान कहलाएंगे,
किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनाढ्य लोग बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे मोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पास में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी और मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे खर्च कर देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पहुंचने में उनकी रुचि न होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। भगवान के सिर्फ एक नाम मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा और उसके समस्त पापों से उसे छुटकारा मिल जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत का नाश करेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर ही दम देंगे। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार, ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज होगा। सबके सब राजा, राजनेता आचार विचार में म्लेच्छप्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें फैलते देर लगेगी और न घटते। इनकी शक्ति और आयु कम होगी। राजा के वेश में ये म्लेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। यह सारी बातें भागवत पुराण में लिखी गई है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संतजन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर म्लेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा।
कलयुग में मामूली से धन से मनुष्यों में बहुत ही घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। धनराशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ रहता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो मामूली सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि करके बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग आरण चुकाए बिना ही सब कुछ छीन लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी हो जाएगी, 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोह सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएंगे, उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, सामान चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों, बोने के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पौधों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व गलत बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी।
जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा, मनुष्य जपरहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे, सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पितृवधम कृत्वा पिता पुत्रवधम तथा निरुद्वेगो बृहद्वादी न निंदामुपलप्स्यते। म्लेच्छी भूतम जगत सर्व भविष्यति न संशय। हस्तो हस्तम परिमुषेद युगान्ते समुपस्थिते। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। मित्रों, सत्ययुग में भगवान की प्राप्ति ध्यान से आसानी से होती थी। त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति यज्ञ ने होती थी। द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति पूजा अर्चना से होती थी और कलयुग में केवल नाम सिमरण से भगवान की प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो, यही सबसे अच्छा और सरल कलयुग में उपाय है। किसी भी वक्त किसी भी कार्य के साथ नाम जप करो। आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, यह सब अच्छे कर्म है। हर समय किसी को बद्दुआ, किसी को कोसना, किसी के विषय में बुरा सोचना, यह सब बुरे कर्म है। अब कोई व्यक्ति सदैव मन से बुरा सोचे, चाहे वह कर कुछ ना पाए, तो क्या आपकी नजरों में वह एक अच्छा इंसान है क्या? आपके विचार ही आपके आसपास के वातावरण का निर्माण कर आपको फल देते हैं। अच्छे विचार सकारात्मक परिस्थिति तो बुरे विचार नकारात्मक परिस्थिति का निर्माण करते हैं। ऐसी ही परिस्थितियां आपको अपने मानसिक कर्मों का फल देती है। यह सुख दुख की स्थिति मानसिक ही तो है। सदैव बुराई सोचने वाला इंसान क्या ही आपने जीवन में खुशियां लाएगा? अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। हजारों रुपए, लाखों रुपए कमाने वाला इंसान जब किसी गरीब से 100, 200, 500 की रिश्वत मांगता है तो वहीं पर उसकी इंसानियत खत्म हो चुकी होती है। इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। फैशन के इस दौर में किसी की कोई सच्चाई की गारंटी तक नहीं है। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आदि 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। आई समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं। इनका आरंभ सत्ययुग से होता है और अंत कलयुग से होता है। आय ब्रह्मा जी जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही कलयुग में उसका संहार करते हैं। कलयुग अब चल रहा है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहा जाएगा। कलयुग में काम धन से मनुष्यों में बहुत ही घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। स्वर्ण, मणि और रत्न तथा वस्त्रों के नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेंगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उससे धर्म कर्म के काम नहीं होंगे।
आय कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। आय अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। आय लोग एक एक पैसे के लिए दूसरों का बुरा करने से भी नहीं कतराएंगे। आय सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। आय देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी और अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी। आय देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। आय इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। आय वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। आय अधर्मी मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समत लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले व बुरी सोच वाले होंगे। और जब जब इस जगत में पाखंड वृत्ति दिखने लगे, साधु पुरुषों की हानि होने लगे। जब धर्मात्मा मनुष्यों के आरंभ किए हुए काम शिथिल हो जाएं, तब तब कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। उस कम बुद्धि वाले मनुष्य मन, वाणी और शरीर से प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। उस समय कोई सच्चा ब्राह्मण कोई विरला ही होगा। कलयुग में समय चोर राजा जैसा बर्ताव करेंगे और राजा चोरों का सा बर्ताव करेंगे। आय सबको धन की ही अभिलाषा होगी। आय स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही मां बन जाएंगी। स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। आय शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चंडाल हो जाएंगे। गौ की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगेगा। कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। भूमि बंजर होने लगेगी। पुत्र पिता के धन को उनकी आज्ञा के बिना ही लेने की चेष्टा करेंगे और इसी कारण से एक दूसरे के विरोधी बने रहेंगे। जो शील और सदाचार से भ्रष्ट है, ऐसे लोग सुखी रहेंगे। मित्रों, यह बात तो आपको पता ही होगी कि कृष्ण की मृत्यु के साथ ही द्वापर बीत गया और कलयुग का आरंभ हो गया। और समय के साथ तकनीक में उन्नति होने के कारण वासना उजागर होने लगी। हम सबको उसका बहुत और अनेक माध्यमों से समाचार मिलने लगा। वासना को अगर हम केवल शारीरिक स्तर तक ही सीमित रखेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। वासना अर्थात केवल स्त्री पुरुष ही नहीं, अपितु वासना सत्ता की, पद की, कुर्सी की, ताकत की, शोहरत की, दौलत की, विजय की। संसार की हर मिथोलॉजी इन्हीं वासनाओं का सार है। तो वासना कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत पुराना व्यसन है जिसका पता अब चल रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होने वाला है कलयुग में। ज्यादातर रिश्ते चारित्रिक हनन की वजह से टूटने को मजबूर है। कहीं कोई पत्नी किसी गैर मर्द के साथ अनैतिक संबंध बना रही है तो कहीं कोई पुरुष किसी गैर महिला से अनैतिक संबंध बना रहा है। इस युग में मानो मर्द और औरत के संबंधों में पारदर्शिता, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना महज शब्दों तक ही सीमित रह गई है। चारित्रिक हनन शारीरिक महापाप की श्रेणी में आता है जो बहुत ही तेजी से आगे निकल रहा है। कलयुग में प्रभु का न दिखाई देना कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी इंसान खुद उत्तरदायी है। क्योंकि अगर इंसान का मन ही मैला है तो भगवान कहां से दिखाई देंगे। खुले शब्दों में बात की जाए तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग का वर्णन केवल सनातन धर्म में ही किया जाता है। आज के समय में हिंदुओं का अपने ही धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाना और मोह माया काम क्रोध लोभ स्वार्थी होना ही कलयुग की निशानी है। कलयुग में समय चोर राजा जैसा बर्ताव करेंगे और राजा चोरों सा बर्ताव करेंगे। आय सबको धन की ही अभिलाषा होगी। आय स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही मां बन जाएंगी। आय स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। आय शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चंडाल हो जाएंगे। आय गौओं की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगे। कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। भूमि बंजर होने लगेगी। आय पुत्र पिता के धन को उनकी आज्ञा के बिना ही लेने की चेष्टा करेंगे।
और इसी कारण से एक दूसरे के विरोधी बने रहेंगे। आय जो शील और सदाचार से भ्रष्ट है, ऐसे लोग सुखी रहेंगे। ये बात चौंकाने वाली है कि एक समय ऐसा आएगा जब 16 वर्ष की उम्र में बाल सफेद हो जाएंगे और 20 वर्ष की उम्र में मौत आ जाएगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। इस पुराण में कलयुग में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इंसानों का जीवन कैसा रहेगा, स्त्री और पुरुष के बीच कैसे संबंध रहेंगे, आदि बातों की भविष्यवाणी की गई है। कलयुग में इंसानों की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और कम उम्र वाले हो जाएंगे। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार खराब हो रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी से अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। इस काल में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल की बहुत मोटे घोड़े पर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल की केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी का जल सूख जाएगा। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत पुराण में शुकदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है, वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज उसी वर्णन अनुसार ही घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा। कलयुग यानी काला युग, कलह क्लेश का युग। जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। अपने खुद के द्वारा किए गए सत्कर्म व सत्य रूपी धर्म कर्म का पालन करके ही मनुष्य कलयुग से बच जाता है। सत्य ही धर्म है और सत्य ही ब्रह्म ईश्वर परमात्मा का स्वरूप है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी।
कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पौधे पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। पुत्र पितृवधन कृत्वा पिता पुत्रवधन तथा निरुद्वेगो बृहद्वादी न निंदामुपलप्स्यते म्लेच्छी भूतन जगत सर्व भविष्यति न संशय हस्तो हस्तम परिमुषेद युगान्ते समुपस्थिते। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बहुत बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार फैल रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना ज्यादा हो जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। लोग दूसरों की खेती काट लेंगे। पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार लगातार धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सत्ययुग देखेंगे। ये आपने भी कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत होगा। हम जिस समय में जी रहे हैं, उससे पहले यहाँ कोई और भी था। असल में इस युग से पहले भी कई युग थे। बाकी युगों की कहानी हम किताबों में देखते हैं। क्या कभी अपने सोचा है कि हमारा ये युग जिसमें आज जी रहे हैं, उसका भी अंत हो जाएगा? सोचकर ही कैसा लगता होगा कि कैसे हम सब अचानक से खत्म हो जाएंगे, कैसे ये दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। धरती माँ भी बोझ सहते सहते थक चुकी हैं। शायद इसीलिए एक क्रम के बाद कलयुग का अंत होगा। कलयुग जिसे सबसे बेकार युग माना गया है, उस कलयुग का अंत होगा। कलयुग में यह धर्म सिर्फ दान पर टिका है। भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम जाते ही कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हो गया। पुराणों में बताया गया है कि राजा परीक्षित ने कली को सशरीर बांध लिया, जब वह चांडाल वेश में गाय और बैल को पैर से मारते हुए ले जा रहा था। राजा परीक्षित ने वृषभ रूपी धर्म से पूछा कि तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? तब वृषभ ने कहा, मैं धर्म हूं, मेरे 4 सत्य, तप, दया और दान हैं। सतयुग में धर्म के 4 पैर सुरक्षित थे। त्रेतायुग में सत्य कमजोर हो जाने से एक पैर टूट गया। द्वापर में सत्य और तप दोनों कमजोर हो जाने से दूसरा पैर टूट जाता है। दोस्तों, यह बात बहुत ही गहराई वाली है। इसे दिमाग लगाकर सुनो ताकि यह बात समझ आ जाए, क्योंकि यह बात हर मनुष्य के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। वृषभ रूपी धर्म ने कहा, कलयुग में सत्य, तप और दया तीनों कमजोर हो जाने से तीनों पैर टूट गए हैं, अर्थात इन तीनों की गरिमा नहीं रह जाती है।
चारों तरफ छल, कपट, कलह, अनीति, अन्याय और अधर्म का बोलबाला हो जाता है। कलयुग में धर्म सिर्फ दान के बल पर टिका हुआ है। दान के माध्यम से ही लोगों का कल्याण हो सकता है। उन्होंने कहा, जिस तरह धर्म के 4 पुत्र हैं, उसी तरह अधर्म के 4 पुत्र लोभ, अनीति, कलह व दंभ हैं। यह चारों कली के प्रभाव से धीरे धीरे बलवान होने हैं। इनके प्रभाव में जो आएगा उसका धर्म भ्रष्ट होना तय है। पुराणों में कहा गया है कि जो सदाचारी, ईमानदारी, अच्छाई इत्यादि की हत्या करता है, उसको धोखा देता है, उससे कपट करता है, उसको महापापी कहा गया है। दूसरा महापापी है गोघाती, जो गाय को कसाई के यहाँ बेचता है और कसाई से उसको पहचान है या संपर्क है, वह भी महापापी है। शास्त्र में गोघाती भी कहा गया है। तीसरा है विश्वासघाती, जो मनुष्य मामूली सी बात में अपने मित्र से, परिवार से विश्वासघात कर देता है, उसे भी महापापी कहा गया है। मद्यसेवी यानी शराब पीने वाला व्यक्ति भी महापापी है। बात कलयुग की नहीं, सारी बात विश्वास की है। युग कोई सा भी हो, राम लक्ष्मण सीता स्वयंवर में, कृष्ण बलराम धनुष यज्ञ में अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दिखाई दिए, अपनी अपनी भावना अनुसार। कृष्ण ने साफ साफ गीता में समझाया है कि जो उन्हें साधारण मानव मानता है, उसको कृष्ण अपना असली रूप नहीं दिखाते, योग माया का पर्दा डाल लेते हैं और उन्हें सामान्य मानव ही नजर आते हैं। ईश्वर की उपासना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव ईश्वर की ओर चलता है और उपासना की पूर्णता होने पर वह ईश्वर को अनुभव से जान लेता है। कठोपनिषद में कहा गया है, यदि मनुष्य ने मरने से पूर्व ईश्वर को अनुभव से जान लिया तो वह मुक्त हो जाता है, यानी मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर सदा के लिए ईश्वर में समा जाता है। यदि जीव का जन्म मरण छूट जाए, यानी विभिन्न शरीरों में घूमना रुक जाए, तो वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। शरीर ही दुख का कारण है। जीव को जन्म लेने में दुख होता है, जीवन भर कुछ न कुछ दुख लगा रहता है और वापस मृत्यु के समय महान दुख उठाना होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है, तन धरी सुखिया काहू ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। भक्ति या उपासना का परम उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र, आवागमन से सदा के लिए मुक्त हो जाना। भक्ति या उपासना करने का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा हमारे सारे कुकर्मों को माफ कर देंगे या हमें कर्मों के फल नहीं भोगने होंगे। हाँ, एक बात अवश्य है कि जब साधक ध्यान की गहराई में उतर जाता है, तब उससे उसके पापों का क्षय होने लगता है। असल में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार अभी का युग कलयुग चल रहा है और इसके 5000 वर्ष पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई थी। अभी कलयुग में अधर्म फैलना शुरू हो गया है। अभी के समय में एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करना बंद कर दिया है, और जब इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं, तो वह धर्म ग्रंथों पर विश्वास कैसे करेगा? शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। यहां अपने ही अपनों पर वार करते हैं। एक बार सोचो, मित्रों लोग सिर्फ 20 साल तक ही जीवित रहेंगे। ये आपको सुनकर कितना अजीब लग रहा होगा, लेकिन पहले के युगों की बात करें तो लोग 500 साल तक भी जीते थे। कहा तो यह भी जाता है कि धरती का सर्वनाश हो जाएगा, यहां कुछ भी नहीं बचेगा, ये पानी भी खत्म हो जाएगा। वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष होंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी से अपने अपने धाम लौट जाएंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में पृथ्वी पर बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा और समस्त प्राणियों का अंत हो जाएगा। कितना भयावह है ये! सोचकर रूह कांप जाती है कि जो हम आज तक फिल्मों में देखते या सुनते आए हैं, वो हमारे साथ कभी होने वाला है। जीवन में जितने पाप अब तक आपने किया है, उसका पश्चाताप भी कर लीजिए। बहुत कम समय है, इसलिए अपने कर्मों को सही मार्ग दीजिए और प्रभु को याद कीजिए। शायद आपकी मृत्यु सही तरह से हो, बस यही एक चारा है। वैसे भी कलयुग का अंत होगा, बहुत ही भयानक होने वाला है। इसलिए खुद को एक मौका दीजिए और संभल जाइए, शायद कुछ बात बन जाए। अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी अच्छे ही मिलेंगे, और नाम जाप जरूर करें और वेद, वेदांत, गीता, ज्ञान, पुराण सबका ज्ञान प्राप्त करें। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी हुई हैं
जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। आइए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल की अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सत, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। मित्रों, भगवान विष्णु का कल की अवतार होना बाकी है। मान्यता है भगवान विष्णु के कल की अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। कब लेंगे श्री हरि कल्कि का अवतार? कैसा होगा उनका स्वरूप? आइए जानते हैं आज के वीडियो में पूरी बात। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग शुरू हो गया है और अधर्म ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर वापस धर्म को स्थापित करेंगे। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं, जिसमें से विष्णु जी का कल की अवतार होना बाकी है। कल की अवतार को भगवान विष्णु का भविष्य का 10वां अवतार है। कल की अवतार के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के समाप्त होने पर भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। सनातन धर्म के अनुसार अर्धम को खत्म करने और सतयुग के पुनरुत्थान के लिए यह अवतार होगा। कल की अवतार लेकर भगवान धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म का राज्य होगा। कहा है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई थी। पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब 5125 साल का कलयुग जा चुका है और काफी साल अभी बाकी है। भगवान विष्णु कल की अवतार की उत्पत्ति कलयुग के अंत से हो जाएगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में कहा गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का अवतार हो जाएगा। पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की जो तिथि बताई गई है, उसके अनुसार भगवान सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कल की अवतार का जन्म होगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का कल की अवतार संभल गांव में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में है। ये भगवान विष्णु का 10वां कल की अवतार जन्म लेगा। अग्नि पुराण में कहा गया है कि कल की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार होगा। भगवान विष्णु अपने कल की अवतार देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों खत्म करेंगे। माना जाता है कि इनके गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम जी है, जिनके इनके निर्देश पर कल की भगवान भोलेनाथ की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु जी के 10 अवतार हैं। अलग अलग युग में भगवान 9 अवतार में जन्म ले चुके हैं, लेकिन विष्णु का कल की अवतार अभी बाकी है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल की अवतार में जन्म होगा। कल की जयंती भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार से संबंधित है। भगवान विष्णु के कई अवतारों में कल की आखिरी अवतार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कल की अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कल की भगवान विष्णु का ऐसा अवतार है जिसकी पूजा उनके जन्म के पहले से ही की जा रही है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक के अनुसार जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का अवतरण सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। यही कारण है कि हर साल इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी।
भगवान कल्कि का जन्म संभल गांव में होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संभल गांव है। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। राम जी की तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि का 2 विवाह होगा। उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होगा। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि अवतार के स्वरूप का चित्रण किया गया है। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान का यह स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। भगवान सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे, जिसका नाम देवदत्त होगा। महाभारत और कई धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, धरती पर अत्याचार और पाप भी बढ़ जाएंगे। व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा। कोई गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा, वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और वापस धर्म का पताका लहराएंगे। इस तरह से कल्कि के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और वापस सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब अन्याय की वृद्धि होती है, तो भगवान अपना रूप धारण करते हैं और कलयुग का अंत होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दुनिया दुष्टता और असुरक्षा से भर जाएगी, तब कल्कि भगवान पृथ्वी पर आएंगे। वह दुष्टता को नष्ट करेंगे और पृथ्वी पर धर्म या न्याय को पुनः स्थापित करेंगे। मित्रों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा। कलयुग के अंत में सबसे पहले तो यह होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्षीय रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णनों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौमाता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पौधों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की और गलत बोलने वाली होंगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी
जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से यह पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोदकर रहना होगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बेराज जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ बस में हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्रीहरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का आरंभ होगा। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, परंतु कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला युग कैसा होगा? इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वीलोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। पृथ्वीलोक पर फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी।
चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होगा। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्णयुग कहा जाएगा। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सत्य युग की शुरुआत के साथ चक्र फिर से शुरू होता है। यह नवीकरण और आध्यात्मिक ज्ञानोदय का काल है। सत्य युग को सत्य, धार्मिकता और सद्भाव का युग माना जाता है, जहां मानवता दैवीय सिद्धांतों के अनुरूप है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत और आदर्श युग माना जाता है। परंतु कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। सतयुग में मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्मा के परमात्मा से मिलन से सभी सुखी होगा। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्णयुग कहा जाएगा। मित्रों, अब मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही कलयुग के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले ज्ञान की बातें जरूर सुनें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।